एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास छोटा सा खेत था, लेकिन मेहनत बहुत करता था। फिर भी फसल ठीक से नहीं होती थी। एक दिन वह उदास होकर खेत में बैठा था कि उसे मिट्टी में चमकती हुई एक छोटी सी बीज जैसी चीज मिली। उसने सोचा, चलो इसे बोकर देखता हूं। कुछ ही दिनों में वहां एक अनोखा पौधा उगाया। वह साधारण नहीं था, उस पर बड़े बड़े हरे तरबूज लगने लगे। जब रामू ने पहला तरबूज तोड़ा और काटा, तो उसके अंदर से लाल गूदा नहीं बल्कि चमचमाते सोने के सिक्के निकले। रामू हैरान रह गया, लेकिन उसने लालच नहीं किया। वह रोज सिर्फ एक ही तरबूज तोड़ता और जरूरत भर के सिक्के निकालता। धीरे धीरे उसका घर ठीक हो गया, बच्चों की पढ़ाई शुरू हो गई और उसने गांव के गरीब लोगों की भी मदद की। उसकी ईमानदारी और संतोष के कारण जादुई तरबूज का पेड़ हमेशा फलता फूलता रहा। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास छोटा सा खेत था, लेकिन मेहनत बहुत करता था। फिर भी फसल ठीक से नहीं होती थी। एक दिन वह उदास होकर खेत में बैठा था कि उसे मिट्टी में चमकती हुई एक छोटी सी बीज जैसी चीज मिली। उसने सोचा, चलो इसे बोकर देखता हूं। कुछ ही दिनों में वहां एक अनोखा पौधा उगाया। वह साधारण नहीं था, उस पर बड़े बड़े हरे तरबूज लगने लगे। जब रामू ने पहला तरबूज तोड़ा और काटा, तो उसके अंदर से लाल गूदा नहीं बल्कि चमचमाते सोने के सिक्के निकले। रामू हैरान रह गया, लेकिन उसने लालच नहीं किया। वह रोज सिर्फ एक ही तरबूज तोड़ता और जरूरत भर के सिक्के निकालता। धीरे धीरे उसका घर ठीक हो गया, बच्चों की पढ़ाई शुरू हो गई और उसने गांव के गरीब लोगों की भी मदद की। उसकी ईमानदारी और संतोष के कारण जादुई तरबूज का पेड़ हमेशा फलता फूलता रहा। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास छोटा सा खेत था, लेकिन मेहनत बहुत करता था। फिर भी फसल ठीक से नहीं होती थी। एक दिन वह उदास होकर खेत में बैठा था कि उसे मिट्टी में चमकती हुई एक छोटी सी बीज जैसी चीज मिली। उसने सोचा, चलो इसे बोकर देखता हूं। कुछ ही दिनों में वहां एक अनोखा पौधा उगाया। वह साधारण नहीं था, उस पर बड़े बड़े हरे तरबूज लगने लगे। जब रामू ने पहला तरबूज तोड़ा और काटा, तो उसके अंदर से लाल गूदा नहीं बल्कि चमचमाते सोने के सिक्के निकले। रामू हैरान रह गया, लेकिन उसने लालच नहीं किया। वह रोज सिर्फ एक ही तरबूज तोड़ता और जरूरत भर के सिक्के निकालता। धीरे धीरे उसका घर ठीक हो गया, बच्चों की पढ़ाई शुरू हो गई और उसने गांव के गरीब लोगों की भी मदद की। उसकी ईमानदारी और संतोष के कारण जादुई तरबूज का पेड़ हमेशा फलता फूलता रहा।